राज है स्मशाने स्वक्रीडा स्मरः किं करोति अमङ्गलमशीलं तव भवतु नामेव नतिरं तथापि स्मर्तेनं वरद परमं मङ्गलमस्मि। स्मशानेषु आक्रीडा। महादेव कहाँ खेलते हैं? स्मशान में खेलते। चेतन महादेव देखिए शरीर रूपी स्मशान में क्रीड़ा कर रहा है। ये शरीर महाश्मशान, इसमें देखिए कितने कीड़े जो है प्रति क्षण जन्म लेते हैं, इसी में दफनाए जाते हैं। हम मर करके कहाँ जाते हैं? इस शरीर में। ये शरीर जो है वह महाश्मशान है। और इसमें देखो चेतन महादेव खेल रहा है, 24 घंटे इसकी खेलें चल रही। तो स्मशानेषु आक्रीडा। दूसरी चीज महादेव देखे कि सब जो है जहाँ कोई भी जो है जाने से डरता हो वहाँ अपना रहना खेलना जो है वो ठीक। और जिसमें दृष्टि लगी हो संसारी लोगों की जो है वहाँ पर काहे को अपने को जो है बजाना। तो विरक्त हैं तो कहते जहाँ संसारी लोगों की दृष्टि जो है बाग बगीचे में लगी हुई है वहाँ उन्हीं के लिए छोड़ देना चाहिए। जहाँ वो जाने में डरे वहीं पर अपने डेरा रहना चाहिए। स्मशानेषु आक्रीडा। स्मरहर संबोधन, हे कामनाशक। आपकी क्रीड़ा जो है वह कहाँ है? स्मशान में। पिशाचा साचा। अब खेलने के लिए कुछ और लोग साथी चाहिए कि नहीं? तो साथी अब स्मशान में कौन मिले? तो भूत प्रेत पिशाच, इन्हों को साचर बना दिया। जिससे जीव डरता रहता संसारी जीव की कहीं भूत न दिख जाए, मारे जाए भूत। झूठा भूत देख करके भी मर जाता है और सच्चा भूत कहीं मिल जाता तो मुश्किल है। इधर क्या किया कि जो इंद्रियां है ना, इंद्रिय है मन, यही सब भूत प्रेत पिशाच। यहाँ चेतन जो महादेव खेल रहा है उसके सहचर कौन है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच प्राण, यही जो है वह उसके जो है वह सहचर। इन्हीं को साथ में लेकर के तो खेल रहा है चेतन, अकेले कहाँ खेल रहा है। तो उधर भी और इधर भी दोनों अर्थ देख लीजिए। स्मशानेषु आक्रीडा। स्मरहर, ये संबोधन, हे स्मरहर। पिशाचा सहचरा। भूत प्रेत पिशाच ही आपके सहचर। और असहचरा। चिता भस्मा लेप। लोग जो है बहुत साबुन वाबुन लगा के फिर पाउडर वाउडर लगा लेते हैं। महादेव ने देखा कि क्या लगाना चाहिए, तब जो स्मशान में जो रहेगा वह काहे का भस्म, उसको भस्म भी लगाएगा तो काहे का लगाएगा। तो चिता भस्म लेते हैं, इसलिए लगा लेते हैं कि चिता भस्म पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। दूसरा जो है पाउडर हो, अन्य हो तो वहाँ पर नजर पड़ भी सकती है। दूसरी ये शरीर जो है वह भस्म ही है। जब भस्म ही है तो पहले से भस्म लगा देना जिससे पता लगे कि भस्म। इस शरीर की गति तो भस्म ही। पहले उज्जैन में महाकाल को प्रतिदिन जो प्रातः काल आरती होती थी वो चिता भस्म की होती थी। ये परंपरा। मैं जब विद्यार्थी था तो हमारे एक सहपाठी थे उज्जैन, तो उनसे मैं मंगाता था। तो उसमें बिल्कुल जो है वह उसकी गंध आती थी। अब तो चिता भस्म नहीं था। अब तो वहाँ जो है वो कंडे से मंत्र पूर्वक भस्म बनाते हैं, उसी भस्म से आरती होती थी। वहाँ की भस्म आरती बड़ी विलक्षण होती है। कभी भी उज्जैन कोई जाए तो उसको भस्म आरती का दर्शन जरूर करना। अब भस्म आरती के दर्शन के लिए आपको 3:30 बजे उठना पड़ेगा। जब तैयार हो जाओ 4:30 बजे मंदिर में पहुंच जाना। और ये वस्त्र जो है इस प्रकार का नहीं रहेगा, खाली जो है बिना सिला वस्त्र पहने, तब मंदिर में प्रवेश मिलेगा। तो उस समय एक भस्म आरती होती है, भस्म चढ़ता महादेव का।
तो उसमें का सारा वातावरण ऐसा बन जाता है कि जैसे कोई जो है वह किसी दूसरे लोक में हो जाए। मैं तो पहले हर साल जाता था चिता भस्म देखने, तो भस्म आरती प्रातः काल में। तो महादेव क्या किया, चिता भस्म लेप और आलेप है कोई एक ही जगह नहीं लगा, पूरा शरीर में जो है वो चिता भस्म आलेप। माला भी पहनने का बड़ा शौक था, लोग जो है माला पहनते, कोई सोने की फूल की जो है वो। महादेव ने क्या किया, श्मशान में जो रहेगा वो काहे के फूल कहाँ मिलेगा, नृक का रोटी सरगापी, सरग माने माला, सरगापी माला भी आपने क्या पहना, मनुष्य के जो कपड़े वो पड़ी रहती है श्मशान में, कपड़ों इकट्ठा कर लिया और उसको किसी चीज से जोत लिया और पहन लिया। कि जिस कपड़ों का तो अहंकार करता है, अनंत अहंकारों की माला महादेव पहन लेते हैं। किसी का अहंकार महादेव के सामने चलता है। तो सरगपी तो माला भी काहे की आपकी है, नृकरोटी परिकर, नृकरोटी मनुष्य की जो करोटी मानिए कपड़े, उसका परिकर माने समुदाय, तो उसका बना लिया माला। अब बताओ कि ऐसे जो महादेव हैं, तो गृहस्थ तो देख के उनको स्नान करेगा, क्या करेगा। देखो भाई कोयल देख लें, तुम लोग का व्रत आ रहा है, यही कोयल है। तुम लोग जो पूछ रहे थे कल से कि कोकिला व्रत में कैसे कोयल का, यही कोयल है, इसको देख लो, पहचान लो। ये रोज यहाँ पर बोलते चले, एक कोकिला व्रत आ रहा है माताओं का, वो 18 वर्ष के बाद प्राय पड़ता है, अब की 27 वर्ष के बाद 1 महीने का व्रत दूसरा। तो कल ये पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कोयल सवेरे आएगा तो तू देख लेंगे। तो नृकरोटी परिकर। अब ऐसा जो महादेव का वेश है, तो उसको देख करके तो गृहस्थ तो स्नान करना पड़ेगा, पवित्र हो जाएगा। तो कहते अमंगल्यम वेशम तव भवतु नाम, भले ही आपका वेश अमंगल हो, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं, बाधा नहीं, अमंगल वेश भले ही हो, पर स्मृतिणाम तम परम मंगलम असि, जो उस वेश का स्मरण करता है उसका सर्व अनिष्ट दूर हो करके परम मंगल हो जाता है। तो अमंगल वेश भले ही हो, उससे कोई बात नहीं। एक धुनी वाले दादा थे, पहले रहते थे वहाँ साई खेड़ा में, खड़वा में उनकी समाधि है, सिद्ध पुरुष। तो लोग घेरे रहते थे, लोग आते थे तो नग्न रहते थे, धुनी लगा के बैठे, तो वो जान लेते थे, मन सबका मन पकड़ लेते। तो कोई धन की दृष्टि से आया आगे, बस ऐसे मौज आई उनकी, ऐसे टट्टी करके फेंक दी। तो उसने समझा कि मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई, सारी दरिद्रता दूर हो। किसी पर क्या करेगी कि वो प्रणाम करेगा, वो धुनी की लकड़ी लेकर मार देगी, छिप फूट गया, खून निकल गया। उसने समझा कि अब मेरा सारा रोग दोष जितना था वो खत्म। एक बार एक अंग्रेज को ले आए वहां से, आपके कलकत्ता से कोई बैरिस्टर ले आए, क्योंकि हमारे यहाँ एक फकीर है, उसको संतति नहीं, अगर हमारे यहाँ एक फकीर है, उसका दर्शन कर ले, तुम्हारा काम पूरा हो जाए। उसको बड़ा समझा बुझा कर उनको दोनों को ले आए। आइए तो धुनी पे बैठे थे ऐसे, अब बहुत समझा बुझा करके ले आए थे कैसा प्रणाम करना। तो वो जो प्रणाम करने लगा, तो उसका हाइट होता ना, हाइट ऐसे करके प्रणाम करने लगा, तो उन्होंने वो जल की लकड़ी जो है उठा करके मार दिया सिर में। हाइट तो धुनी में गिर गया, जल गया, और उसको यहाँ पर जो है वह फूट गया, खून निकलने लगा। और उसकी पत्नी बहुत बिगड़ गई, बड़ी गाली, बहुत जो है डांटने लगी बैरिस्टर को, कैसे तो मुफ्त के सामने जो है वो ले तुम्हारे यहाँ का फकीर ऐसा बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो बैरिस्टर समझा बुझा के ले गए। पर वहां जब कमरे में पहुंचा तो उन्हें देखा कि हैट टेबल पर पड़ा हुआ, बस धक्का, एकदम भयभीत हो गया। तो क्या हैट तो जल गया उसमें,
धुनी में। अब वो हेड यहाँ कैसे आ गया? वो हेड देखा तो एकदम भयभीत हो गए दोनों, वहां से चले गए। वो बैरी तो समझा करके ले गया। 1 वर्ष के बाद उसको पुत्र उत्पन्न हुआ, तो फिर दर्शन कर दिया। तो अब व्यवहार उटपटांग है कि नहीं? और उटपटांग है पर अब लोग क्यों घेरे रहते थे? इसलिए घेरे रहते थे कि उनका मंगल हो जाता है ना, उटपटांग व्यवहार से उनका मंगल हो जाता। ये प्रत्यक्ष अभी घटना। उनकी बात तो समाधि है, खड़वा में समाधि है, खड़वा में समाधि। वहां से वो साई खेड़ा में रहते थे, कहे कि जो है वह चलो उज्जैन चलेंगे, रथ बना। रथ भक्त लोग रथ खींच करके लेके चले। जब इंदौर के पास आए तो कहे लौटाओ रथ, नहीं जाएंगे। रात्रि में बड़वा के वो नर्मदा के वहां विश्राम के आगे ले चले। खड़वा आए, कहे देखो खिचड़ी बना। अच्छा मैं सोता हूँ। रथ में लेट गए, उठे नहीं। अब किसी की हिम्मत न पड़े जो है वह नहीं, उठे ही नहीं। 2 दिन हो गया। अब लोगों में बड़ा भारी क्षमता है। अंत में कुछ लोग हिम्मत करके जो है वह पुलिस भी आई, नहीं पैसा तो सही से तो यहाँ पर उदाहरण ये दिया कि अमंगल्यम वेशम तो भवतु नाम। आपका वेश अमंगल भले ही हो, फिर भी आपको निरंतर लोग जो है वर्ण इसलिए करते हैं कि स्मृतिनाम तम परम मंगलम। आपका जो स्मरण करता है वह स्मरण ऐसे अमंगल वेश का स्मरण करने वाले का परम मंगल है। वह भोग से लेकर के मोक्ष तक प्राप्त करता। इसलिए आपका अमंगल वेश रहने से कोई अंतर पड़ता नहीं है। चाहे आप सांप लपेटो, चाहे भस्मी लगाओ, चाहे कुछ भी करो, पर स्मृतिनाम तम परम मंगलम, परम मंगल। तो श्मशानेषु आक्रीड़ा हे स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मा लेप सरगपि। माला भी क्या है? निकरोटी परिकर अमंगल्यम शीलम। आपका जो आचरण है वह अमंगल। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नाम। एक संबोधन और है क्या वहाँ? नहीं है। हाँ, वरद, हे वरद अमंगल्यम शीलम तव भवतु नाम। अमंगल आचरण आपका भले ही हो, तथापि स्मृतिर्णाम तम परमम मंगलम आशी। हे अवधरानी, फिर भी आपका स्मरण करने वाले के लिए आप परम मंगल हैं। इसके आगे क्या है? अब देखो वहां से शुरू हुआ था 11वें श्लोक से लीला विग्रह शुरू। इसके पहले निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और तर्क के द्वारा भी जो है वह ईश्वर तत्व की सिद्धि, विभिन्न प्रकार के मतों का निर्देश और सभी साधनाएं जो है जैसे सभी जल समुद्र में जाते हैं ऐसे सभी मार्ग आप में ले जाते पहुंचाते हैं, इसका निर्धारण कर दिया। फिर न्याय वैशेषिक इत्यादि का प्रश्न उठाया तो कहा कि बताओ जो है मैं तो आपकी स्तुति करने के लिए चला और मुझे लज्जा भी नहीं आती इन जो है वह मतों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा आपको कहते हुए। समाधान कर दिया कि मुखरता खलित दृष्टा है। उसके बाद लीला विग्रह शुरू हुआ। इसको कहा था कि पदे तोरवा चीने पतति न मना कस्य न बचे। ये अरवा चीने पदे सगुण साकार विग्रह कस्य मना न पतति कस्य बचा न पतति। अब ये लीला विग्रह 11वें से शुरू हुआ। ऐश्वर्यम यत्नाद यज्ञ पर विरंचित हरिहृदय ग्रह है ना, यहाँ से शुरू हुआ था लीला विग्रह। और यहाँ श्मशाने स्वाक्रीडा, यहाँ लीला विग्रह समाप्त। यहाँ तक लीला विग्रह इसका है। अब उसके बाद ध्यान विग्रह, योग दर्शन समाधि में स्थित होकर करा करके जिस जो है वह दिव्य अनुभूति
को कराता है, वो जो आनंद है वो आप ही हो। अब ये ध्यान विग्रह है। तो ध्यान विग्रह में ये बताते हैं कि मनः प्रत्यक्ष चित्ते सविध मवधायात मरुतः प्रहिष्यद रोमानः प्रमद सलिलोत संगीत दृशा। आत्मरुतः योगिनः, जिन्होंने क्या किया है, प्राण को वश में कर लिया है। यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा क्या किया है कि प्राण को वश में कर लिया है। ऐसे जो योगी हैं, आत्मरुत, अपने हाथ में ले लिया है मरुत माने प्राण को। तो जिन्होंने प्राण को वश में कर लिया है, आत्मरुत योगिन साविधम मनः प्रत्यक्ष चित्ते अवधाय विधि पूर्वक। विधि क्या वहाँ की है, कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये विधि पातंजल योग में कही गई जो विधि, इस विधि पूर्वक सविधम मन अपने मन को प्रत्यक्ष चैतन्य में लीन करके, तो जिस समय प्रत्यक्ष चैतन्य में वह मन को लीन करते हैं तो उस समय वो योगी की क्या स्थिति होती है, बाह्य लक्षण क्या उसमें दिखता है, आंतर लक्षण क्या दिखता है। तो कहते प्रैश्यद रोमाण, ये भी योगिना का विशेषण से चल रहा है। आत्मरु का भी योगिना का विशेषण है, प्रहिष्यद रोमाण भी योगिना का विशेषण। उस समय शरीर में एक रोमांच हो जाता है। रोमांच दो प्रकार का होता है, एक रोमांच होता है भय से, एक रोमांच होता है आनंद से। आनंद का उद्रेक हो तो भी रोमांच हो जाता है शरीर में, रोवे खड़े हो जाते, और भय हो तो भी रोमांच होता है। यहाँ एक आनंद की जो अनुभूति है, दोनों रोमांचों में कोई अंतर होता होगा, पर ये तो खोज का विषय है क्या अंतर होता है। पर होता भय से भी रोमांच होता है और आनंद से भी रोमांच होता है। तो रोमांच में ये इसी का लक्षण प्रहिष्यद रोमाण, जिनके रोम हर्षित हो गए, रोम हर्षित हो गए, ऐसे जो है वह योगी प्रमद सलिलोत संगीत दृश्य, और दुख से भी आंसू निकलता है और अत्यधिक आनंद से भी आंसू निकलता है। अत्यंत आनंद हो तो भी आंखें जो है अश्रु से दबदबा जाती है, और अत्यंत जो है दुख हो तो भी जो है वह आंखों में आंसू भर जाता है। अब लोग कहते हैं, आपने तो कभी अनुभव नहीं किए, लोगों का कहना है कि जो दुख से आंसू गिरता है वो गर्म होता है, और जो आनंद अश्रु जो है वो गिरता है वो ठंडा होता है। अब कोई इसका खोज करके निर्धारित करे तो बोले, पर ऐसा हमने सुना है कि आनंद आंसू जो है वो शीतल होता है, और दुख का जो आंसू है वो गरम गरम गिरता है। पर यहाँ तो कहा कि जो अंदर आनंद उनको है, समाधि का जो आनंद है, उसके प्रमद सलिलोत संगीत दृश्य। प्रमद माने प्रकृष्ट आनंद, प्रमद का अर्थ है प्रकृष्ट आनंद। तो प्रमद और उससे होने वाला जो सलिल, उससे उत्पन्न होने वाला जो अश्रु, प्रमद सलिल, उससे उत्संगित दृश्य, दबदबा गई है आंखें जिनकी। वो अश्रु से, आनंद आश्रु से व्याप्त हो गए हैं नेत्र जिनके, ऐसे योगी। योगिन के साथ सब जाएगा। आत्मरुत योगिन, प्रहिष्यद रोमाण योगिन, ये सब षष्ठी। प्रमद षष्ठी नहीं, षष्ठी भी हो सकता है, पर ये मेरा ख्याल है कि ये प्रथमा बहुवचन, योगी योगिन योगिन, प्रथमा बहुवचन। आत्मरुत योगिन, प्रहिष्यद रोमाण योगिन, प्रमद सलिलोत संगीत दृश्य योगिन। प्रहिष्यद रोमाण प्रमद सलिलोत संगीत दृश्य। यदा लोक्याह्लादं
ह्रद इव निमज्जा मृतमय, अमृतमय हृदय, जैसे कोई अमृत का कुंड हो, अमृत का दह कुंड, और उसमें किसी को डुबा दे। मरेगा तो है नहीं, क्योंकि वह अमर करने वाला कुंड, पर आनंद से वह एकदम बेहोश के समान हो जाएगा, आनंद रूप हो जाएगा। तो अमृतमय हृदय निमज्जैव, अमृतमय हृदय में डूबे हुए के समान, यत् तत्वं वीक्ष्य आह्लादम दधति। इसको दोनों तरफ से लेते हैं। यद आह्लादम अनुभूय तत्वं दधति, अथवा यद तत्वं जो है अनुभूय आह्लादम दधति। यदाह्लादम हृदय निमज्ज इव दधति, कौन? योगिना। यदाह्लादम कैसे है? यदालोक्याह्लादम हृदय इव निमज्जामृतमयी, अमृतमय हृदय निमज्ज इव यद आह्लादम आलोक्य दधति, अथवा यद तत्वम आलोक्य आह्लादम दधति। तत्किल भवानेव, हे महादेव, वो आप ही, वो आनंद जो है वो आप ही है। यानी वो जो है ध्यान विग्रह जो है आपका, वही ध्यान विग्रह है कि योगी लोग जो है साधना करके समाधि में जिस प्रकार के आनंद में जो की अनुभूति करते हैं वह आप ही हो। तो यदालोक्याह्लादम हृदय निमज्जामृतमयी, अमृतमय हृदय निमज्ज इव यद आलोकम आलोक्य दधति, यद तत्वम आलोक्य आह्लादम दधति, तत्किल भवानी। अमृतमयी दधत्यंतस्तत्वम, कहाँ जो है उसको धारण करते हैं? अपने हृदय में। दधत्यंतस्तत्वम, आगे किमपि, कहते वो किमपि, किमपि तत्वम, उसको निर्वचन नहीं किया जा सकता, शब्द के द्वारा उसको कहा नहीं जा सकता। उस आनंद स्वरूप को शब्द के द्वारा नहीं कहा। किमपि तत्वम ये दधति योगिनः तत्किल भवानी, वो आप ही हो, दूसरा कोई नहीं हो। ये देखो, ये हो गया ध्यान विग्रह। ये महादेव का पहले लीला विग्रह चल रहा था, अब लीला विग्रह के बाद ये ध्यान विग्रह, इसके द्वारा स्तुति कर दिया। तो इससे स्तुति क्या हुई? उसमें स्थिति हुई एक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा किस तत्व का अनुभव करते हैं योगी? तो आपका ही, आपकी ही आनंद स्वरूपता का अनुभव करते हैं। दूसरा कोई जो है, दूसरी कोई अनुभूति कल्याण करने वाली है ही नहीं। ये हो गया स्तुति। अब इसके आगे क्या है? वैदिक परंपरा में क्या है कि अष्टमूर्ति मानते हैं। जैसे निर्गुण निराकार, सगुण निराकार ईश्वर तत्व हो गए। इसीलिए ईश्वर तत्व का ही जो है वह नाम रूप, इसीलिए आप देखेंगे तो शिव पुराण में तो उस ईश्वर का नाम शिव रख दिया, विष्णु पुराण में देखें तो उस ईश्वर का नाम विष्णु रख दिया, देवी पुराण में उस ईश्वर का नाम। इसलिए उसके अब शिव नाम रख देंगे तो उससे ब्रह्मा विष्णु उससे उत्पन्न होंगे। देवी का नाम जो है वह उस ईश्वर का नाम, क्योंकि वह नाम अरूप है, इसलिए किसी भी नाम रूप से उसका जो है वह ध्यान हो सकता है। इसीलिए अपने पुराणों में लोग जो कहते हैं कि बड़ी असंगति है, असंगति नहीं है, समझ की असंगति है। ईश्वर तत्व अनाम अरूप है, वो सगुण निराकार मायोपाधिक है, और उसका कोई जो है रूप और कोई नाम नहीं।
अब उसी का प्रतिपादन किया जाता है। अब उसका नाम रूप जो भी रख दिया, तो गणपति पुराण में उसका नाम गणपति हो गया, तो गणपति से ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पन्न हो। देवी पुराण में उसका नाम देवी हो जाएगा, तो जो है ब्रह्मा विष्णु रुद्र देवी से उत्पन्न होंगे। तो वो जो है सगुण निराकार रूप हो गया। अब फिर तदैक्षता बहुश्याम पर जाएगा, उसने सारी की सारी सृष्टि किया। तो सारी सृष्टि ये महादेव का क्या है कि सगुण साकार विग्रह। इसको वैदिक लोग 8 मूर्ति बना करके पूजन करते हैं, अष्टमूर्ति मानते हैं, महादेव की अष्टमूर्ति मानते हैं। तो पंचभूत ये भी महादेव की मूर्ति है, इसलिए कहीं से भी महादेव बना करके पूजन कर लेते। आकाश मूर्ति है, वायु मूर्ति है, अग्नि मूर्ति है, जल मूर्ति है, पृथ्वी मूर्ति है, पंचभूत, ये 5 मूर्ति हो गई। और सूर्य चंद्रमा प्रत्यक्ष मूर्ति 7 हो गया। और जो है 8वां मूर्ति जीव, यजमान। इसी के अंदर सारा का सारा विश्व है, क्योंकि पंचभौतिक सारा का सारा तो है ही है। तो पंचभूत को ले लिया और सूर्य चंद्रमा को प्रत्यक्ष ले लिया और जीव को ले लिया, यजमान मूर्ति। ये 8 मूर्ति जो है मानते, अष्टमूर्ति करके पूजन करते। आप दक्षिण में जाएंगे कभी तो जब पता लगाएं तो आपको लगेगा वहां पर एक एक मूर्ति के मंदिर भी हैं। जैसे पृथ्वी तत्व का जो है शिव कांची में पृथ्वी तत्व का मंदिर, शिव कांची का मंदिर पृथ्वी तत्व का मंदिर। जम्बुकेश्वर में जल तत्व का मंदिर, जम्बुकेश्वर में। और अरुणाचलम में अग्नि तत्व मंदिर, ये अरुणाचलम में। और कालहस्ती में जो है वायु तत्व मंदिर, कालहस्ती में बहुत विशाल मंदिर है। और चिदम्बरम में जो है आकाश तत्व मंदिर, चिदम्बरम में। तो ये 5 हो गए कि नहीं? अग्नि भी हो गया, वायु हो गया, 5 हो गया। 5 जो है विशाल मंदिर वहां पर बनाया है, इन तत्वों का मंदिर। और सूर्य चंद्रमा तो प्रत्यक्ष है। और यजमान का जो है वह वहां पर है, वहां पर दक्षिण में गोवा के पास वो महाबलेश्वर, क्या बोलते हैं उसको, गोकर्ण महाबलेश्वर। वो गोकर्ण में जो है वो लोग जो है वो जीव गोकर्ण ऐसी जो है उसका बना करके रखा है। और इनसे संबंधित मंत्र भी 8 हैं, उनका पकड़ इसी में आगे आएगा। जैसे अष्टमूर्ति है, अष्टमूर्ति इसके एक एक मूर्ति से संबंधित एक एक मंत्र है। तो ऐसे वो अष्टनाम है, वो महादेव का अष्टनाम है। और उन्हीं नामों को लेकर के वहाँ पूजन होता है। उन्हीं नामों के आधार पर मंत्र रचना करके वहाँ पर जो है महादेव का पूजन होता है। तो ये अष्टनाम भी इसमें आएंगे। तो अष्टनाम का इस अष्टमूर्ति के साथ संबंध है। पर पुष्पदंताचार्य कहते हैं कि भाई वैदिक लोगों पर कौन आक्षेप कर सकता है। उन्होंने अष्टमूर्ति का जो है विधान किया, पर मुझे तो वो तत्व दिखाई नहीं देता जो आप न हो। तो मैं अष्टमूर्ति में क्या कहूँ, 10 मूर्ति क्या कहूँ। मुझे तो ऐसा कोई तत्व दिखाई ही नहीं देता जो आप न हो। तो जब सर्व आप हो तो मैं अष्टमूर्ति क्या कहूँ, 9 मूर्ति क्या कहूँ, सप्तमूर्ति क्या कहूँ। पर जो है बुद्धिमान लोग अष्टमूर्ति करके आपका पूजन करते हैं, तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। पर मुझे तो ऐसा कोई जो है तत्व दिखाई नहीं देता कि जो आप न हो इस रूप में स्तुति हो सकती। तो देखो, तो हमारा कहा आ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। तो हमारा कहा आप अर्क हो, माने सूर्य आप हो। तो हमारा कहा त्वम सोम, चंद्रमा भी आप हो। तो हमारा कहा त्वम सोम, त्वमसि पवन, पवन भी जो है वायु भी आपको। त्वमसि पवन त्वम हुतवः, और आप ही अग्नि हो। त्वमर्कस् त्वम सोमः त्वमसि पवनस् त्वम हुतवः, त्वमा आप जल भी आप हो। त्वम धरणी, और पृथ्वी भी आप हो। ये पंचभूत हो गया ना।
और सूर्य चंद्रमा हो गया, और धरण आत्मा तुम्हें किसे, जीवात्मा भी आत्मा, ये अष्टमूर्ति हो गई। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमस्त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च इति परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम्। परिणता परिपक्व बुद्धयः वेदज्ञा, परिणता माने परिपक्व बुद्धि वाले जो वेदज्ञ लोग हैं। परिच्छिन्ना, इस प्रकार के परिच्छिन्न अष्टमूर्तियों का प्रतिपादन भले करें, ऐसी वाणी धारण करें। गिरा विभ्रत, वो लोग ऐसी वाणी धारण करें कि 8 मूर्ति है महादेव की, इसमें अपना कोई विरोध नहीं है। पर न विद्मस तत्तत्वम, मैं तो उस तत्व को जानता ही नहीं। न विद्मस तत्तत्वम वयम वयम तत्तत्वम न विद्मः यत् किल भवान, जो आत्मा है। तो जब हम ऐसे तत्व को जानते ही नहीं कि जो आप न हो, तो कोई 8 मूर्ति कहे, कोई 10 मूर्ति कहे, भले ही कहे, वो भाई बुद्धिमान लोग हैं, वो वैदिक लोग हैं, उनकी बाड़ी को तो हम नहीं काट सकते हैं। पर मुझे तो कोई तत्व दिखाई नहीं देता कि जो आप न हो। तो जब आपसे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ कि आप अष्टमूर्ति हैं कि 9 मूर्ति हैं कि 10। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योमस्त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम्। परिणता परिपक्व बुद्धयः, त्वयि आपके विषय में, एवं इस प्रकार परिच्छिन्ना गिरा बिभ्रत, परिच्छिन्न वाणी को भले ही धारण करें। इस प्रकार परिच्छिन्न रूप का कथन भले ही करें, और हे प्रभु न विद्मस तत्तत्वम वयम, वयम तो तत्तत्वम न विद्मः, हम तो उस तत्व को जानते ही नहीं। यत् किल भवान, जो आप न हो। तो आप जब सर्व हैं तो हम क्या कहें कि अष्टमूर्ति है, ठीक है। न विद्मस तत्तत्वम वयम, इह मान इस जगत में, इह वयम तत्तत्वम न विद्मः, हम उस तत्व को जानते नहीं। यत् किल भवान, जो आप न है। तो सर्वरूप जब आप ही हैं तो हम आपको 8 मूर्ति क्या करें, 10 मूर्ति, इसके आगे क्या है। ये कठिन श्लोक है, और कल जो आप जो है कथा सुनी, कल भले ही समझ में नहीं आया हो, इस श्लोक को समझ लेंगे तो कल का जो प्रकरण था वो समझ में, जो कल ओंकार का प्रकरण आया था, उसमें अभ्यास न होने के कारण बहुत लोगों को तो बहुत जटिल मालूम हुआ है। पर यह श्लोक ये समझ में आ जाए तो कल का प्रकरण जो है वो समझ में। अब इस श्लोक को जो है वह देखिए, समझने का प्रयास करिए। पहले अंतिम पंक्ति से इसको चलिए। शरणत संबोधन है क्या? शरणत, ये जो है शरण देने वाले, ये जो है वह भक्तों को जो है अपने शरण में लेने वाले, रक्षा करने वाले, ये जो है वह भक्तों को अपना स्वरूप प्रदान कर देने वाले। व्यस्तम ओम इति पदम त्वाम गृह्णाति, समस्तम ओम इति पदम त्वाम गृह्णाति। ओमकार जो ये पद है, ये जो मंत्र है, वो त्वाम गृह्णाति, आपका कथन करता है। जैसे शब्द का जो अर्थ होता है तो उसी का कथन शब्द करेगा। यत्परा शब्द स शब्दार्थ, शब्द किसी भी शब्द का अर्थ वही है कि जिस चीज को बताने के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है, वही उस शब्द का अर्थ है।
तो ओम इति पद जो है, ओम ऐसा जो पद है वेद में, वह ओम इति पदम त्वाम गृह्णाति, वो आपका कथन करता है। जैसे किसी का नाम होता है, ऐसे परमात्मा का नाम क्या है? ओम। जो मूल में परमात्मा तत्व है, निर्गुण निराकार है या सगुण निराकार ईश्वर से, तो उसका नाम क्या है? ओम। उसका नाम ओम। इसलिए ओम इति पदम त्वाम गृह्णाति, ओम जो ये पद है वह आपका कथन करता है, आपको समझाता है, आपको लक्षित करता है। पर ओम पद दो प्रकार का है। समस्तम ओमिति पदम त्वाम गृह्णाति और व्यस्तम ओमिति पदम त्वाम गृह्णाति। विभक्त जो ओम पद है, अ उ म में विभक्त ओमिति पद, ये व्यस्त ओम है। अ उ म में विभक्त जो ओम पद है वो व्यस्त ओम है, विभक्त ओम है। यह भी आपका कथन करता है, आपके सविशेष स्वरूप का कथन करता है। और समस्तम ओमिति पदम, अ उ म जहाँ अर्धमात्रा में नाद में विलीन हो गया है, ऐसा जो समस्त ओम पद है वह निर्विशेषम त्वाम गृह्णाति, वह आपके निर्विशेष स्वरूप को लक्षित करता है। लेकिन अपर ब्रह्म या पर ब्रह्म दोनों का कथन करने वाला एक ही जो है नाम है, वो है ओम। यही सविशेष ब्रह्म का भी कथन करता है और यही निर्विशेष ब्रह्म को भी जो है वह बोध कराता है। इसीलिए कल जो है वह प्रश्नोपनिषद में इसी का आधार जो है साधक को दिया गया था कि ओम को आधार लेकर के यह पर ब्रह्म तक पहुंच सकता है। अब समस्त ओम पद कैसा है और व्यस्त ओम पद कैसा है? तो त्रयी। व्यस्त क्या है ओम पद? अ उ म में विभक्त। तो ऐसा जो व्यस्त ओम पद है वो क्या कहता है? त्रयी। तीन वेद हैं, ऋक यजुर साम। तीन वेद कौन है? ऋक यजुर साम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम। अ हो गया कौन? ऋग्वेद। अ हो गया ऋग्वेद, उ हो गया यजुर्वेद और म हो गया सामवेद। तो त्रयी का प्रतिपादन कौन कर रहा है? यही व्यस्त ओम इति ओम जो पद है वो त्रयी का प्रतिपादक हो गया। तीनों वेद उसके अंतर्गत आ गए। तो अ में ऋग्वेद हो गया, उ में जो है यजुर्वेद हो गया और म में सामवेद हो गया। त्रयी। त्रिस्रो वृत्ति। तीन वृत्ति कौन है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। अजागृत हो गया, उ स्वप्न हो गया, म सुषुप्ति हो गया। अजागृत अभिमानी वैश्वानर हो गया, उ स्वप्न अभिमानी तेजस हो गया, म सुषुप्ति अभिमानी प्राज्ञ हो गया। उ जो है वह जागृत अभिमानी समष्टि विराट हो गया। उ जो है वह स्वप्न अभिमानी समष्टि हिरण्यगर्भ हो गया और जो है वह म जो है वह सुषुप्त अभिमानी समष्टि ईश्वर हो गया। तत्रयी त्रिस्रो वृत्ति। त्रिभुवनम। यह लोक हो गया, उ अंतरिक्ष लोक हो गया। ये कथन कर रहा है। ये ओम देखिए, ये व्यस्तम ओमिति पदम है, ये विभक्त ओम पद इन सब का कथन कर रहा है। त्रयी का कथन कर रहा है, त्रिस्रो वृत्ति का कथन कर रहा है। त्रिभुवन मथो त्रिनपि सुरा। तीन सुरानपि। कैसे? ब्रह्मा हो गया, वो विष्णु हो गया, रुद्र हो गया। तत्रयी त्रिस्रो वृत्ति त्रिभुवन मतो त्रिनपि सुरान अकारादिर वर्णै अभिदधत। अभिदधत है ना? आकार उकार म और मकार से कथन करता हुआ।
अभिदधत। अब इसी में सभी गुण भी ले लीजिए। अ कौन हो गया? रजोगुण हो गया, और उ जो है सत्व गुण हो गया, और म तमोगुण हो गया। ऐसे त्रिगुणात्मक सारा का सारा विश्व इसके अंदर ले, ये उपलक्षण हो गया। त्रयी तीसरो वृत्ति ही माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति तद अभिमानी व्यष्टि समष्टि। त्रिभुवनम त्रीन सुरानपि अकाराद्यैर वर्णैहि, अकार उकार मकार वर्ण से अभिदधत कथन करता हुआ व्यस्तम ओमिति पदम त्वाम गृह्णाति। इसके साथ अन्य चला जाएगा। विभक्त ओम जो पद है वह आपका कथन करता है, आपके सविशेष स्वरूप का कथन करता है। अब आपका निर्विशेष स्वरूप जो तुरीय है उसको कैसे कथन कर, उसको कैसे? तो समस्तम ओमिति पदम, समस्त जो ओम पद है वह आपके निर्विशेष स्वरूप को कथन करता है। कहते कैसे करता है? कहते उत्तीर्ण विकृति। ये तीन गुण है विकार, तीनों गुणों के पहुंच से जो पृथक हो गया है। निर्विशेष स्वरूप तीनों गुणों के पहुंच से पृथक है। तो गुणात्मक सारा का सारा संसार है। तो उत्तीर्ण विकृति ए तुरीयम पदम, आपका जो तुरीय पद है वह अणुभी ध्वनुभी अवरुंधान, सूक्ष्म ध्वनियों के द्वारा प्रतिपादित करता है। हमने इसलिए कल उदाहरण दिया था कि घंटा आप मारिए तो ध्वनि धीरे 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 सूक्ष्म होती जाती है। जैसे सूक्ष्म होती जाती है वैसे व्यापक होती जाती है, और व्यापक होते 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 जो व्यापक सत्ता है उसमें लीन। ऐसे ओम, ये जो अणुध्वनि है ये अणुभी ध्वनि भी और उन्धाना है। अणुध्वनियों से उसको अणुध्वनि वही हो, मतलब जो है वह पहले अर्थमात्रा फिर उसका आधा ऐसे करके सूक्ष्म होती जाएगी। अणु भी पर ये साधना का विषय है, तो वो साधना ऐसा करता है तभी उसको अनुभव होता है। अणु भी ध्वनि भी और उन्धाना, अणु ध्वनियों के द्वारा जो है अवरोध करता हुआ यानी कथन करता हुआ समस्तम ओमिति पदम, समस्त जो ओमिति पद है वह ते उत्तीर्ण विकृति तुरीयम धाम कथयति गृह्णाति लक्ष्य। वो संपूर्ण विकारों से रहित जो आपका तुरीय स्वरूप है, जहाँ पर कोई विकार नहीं है, ऐसे निर्गुण निराकार जो आपका तुरीय स्वरूप है, उस स्वरूप को अणुभी ध्वनि भी अरुंधान समस्तम ओमिति पदम त्वाम गृह्णाति। ये एक में मिला हुआ ओम जो ये पद है ये आपका कथन करता है। तो इसका भी संकेत तो क्रियाशु त्रिशु और का जो आया था मंत्र न, वो इसका संकेत न विचलित, वो ज्ञ जो है वह विचलित नहीं होता। तो ये देखिए अब लगा लीजिए इसको, यहीं तक आज रहने देंगे। कहते त्रयी, पहले यहाँ से नीचे से ले लीजिएगा। समस्तम ओमिति पदम त्वाम गृह्णाति और व्यस्तम ओमिति पदम त्वाम गृह्णाति। समस्त ओम पद सविशेष आपका कथन करता है, नहीं, व्यस्त ओम पद सविशेष आपका कथन करता है, और समस्त ओम पद ये निर्विशेष आता है। सविशेष कैसे कथन करता है? त्रयी, तीनों वेद के रूप में, त्रिस्रो वृत्ति, तीन अवस्था उसका अभिमानी व्यष्टि समष्टि इस रूप में, त्रिभुवनम, तीनों लोकों को लेकर के, तीन पिसुरा, तीन जो है वह देवताओं को अभिदधत कथन करता हुआ व्यस्तम ओमिति पदम त्वाम गृह्णाति, सविशेष स्वरूपम त्वाम गृह्णाति। और अणुभी ध्वनि भी अवरुंधान, अणु ध्वनियों के द्वारा लक्षित करता हुआ
समस्तम ओमिति पदम, समस्त जो ओम पद है उत्तीर्ण विकृति, जिसमें से संपूर्ण विकार समाप्त हो गया है, ऐसे ते तुरीयम धाम गृणाति, आपके तुरीय धाम रूप निर्विशेष जो है स्वरूप को लक्षित करता। तो कल जो सारा का सारा प्रकरण था उसको एक श्लोक में जो है वह पुष्पवंताचार्य ने ग्रथित कर दिया। और ये जो है वह परब्रह्म प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट साधन जो है ये है। अब इसकी परंपरा है, परंपरा से करना पड़ता है इसको। प्रणों का दीर्घ प्रणों का अभ्यास करना पड़ता है, जप करना पड़ता है। दीर्घ प्रणों में ओकार को प्रधान करके, पहले चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए ओंकार को प्रधान करके अभ्यास करना पड़ता है। फिर चित्त को स्थिर करने के लिए मकार को प्रधान करके जो है वह अभ्यास करना पड़ता है। इससे क्या है कि चित्त जो है वह स्थिर हो। पहले चित्त की चंचलता को दूर करके ओंकार को ओ को प्रधान करना, ओ म को करना। और जब उसकी चंचलता दूर हो जाए, जब उसके विकार दूर हो जाए, तो विकार दूर होने पर फिर उसको स्थिर करने के लिए ओम। अब इसमें दीर्घ प्रणों का अभ्यास कैसे करना, किससे, ये तो साधना का विषय है। पहले एक बार अभ्यास करना, 2 बार अभ्यास करना, 3 बार अभ्यास करना, 10 बार। ये प्राणायाम, इसी से प्राणायाम हो जाता है। प्राणायाम की अलग जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे दीर्घ प्रणों का अभ्यास करना और इनको विचार करके जप करना। ये सारा अर्थ जो है अंदर रख करके उसका जप करना। कितना जप करना? 12 जप प्रतिदिन, 12 सहस्र जप करना पड़ता सन्यासी को। तो 1 वर्ष में जो है उसको निश्चित ही जो है वह तत्व का किसी न किसी रूप में प्रकाश होता है। जस्ट 12 सहस्र। तो ये एक प्रक्रिया है, मैंने सन्यासी की प्रक्रिया है, सबकी प्रक्रिया नहीं। सबको इतनी फुर्सत कहाँ है 12,000 जप करने की। तो सन्यासी की प्रक्रिया है कि इस प्रकार जो है प्रयोग करता है तो परम ब्रह्म का जो है वह साक्षात्कार कर सकता है। तो ये रहस्यात्मक जो है वह मंत्र है। अब आज यही पाठ रहेगा। कितना हो गया? तो 27 हो गया, बस 5 और है। इसके आगे कौन सा है? ये नाम है, देखिए ये वही नाम है जो अष्टमूर्ति है ना। ये प्रणव विग्रह हो गया। देखिए ध्यान विग्रह पहले आ गया, ये प्रणव विग्रह है। इसको कहते हैं प्रणव विग्रह, उसका नाम है ध्यान विग्रह। ये अष्टमूर्ति विग्रह, वो वैदिक अष्टमूर्ति विग्रह, वो अष्टमूर्ति विग्रह है, वो ध्यान विग्रह है, ये प्रणव विग्रह है। अब नाम विग्रह, अभी अष्टमूर्ति बताया, उस अष्टमूर्ति से संबंधित ये अष्टनाम है, तो अष्टनाम विग्रह। हमारे पुस्तक में एक श्लोक ज्यादा मिलेगा, आपकी पुस्तक में वो नहीं मिलेगा। उसका भी अर्थ करेंगे, एक श्लोक ज्यादा मिलेगा। कुछ प्रादुर्भाव वो पता नहीं क्यों जो है वह बीच में उसका प्रकरण समाप्त हो गया, और वो श्लोक जो है वह मिला। वो कई जगह की पुरानी महिमा पुस्तक में वो श्लोक है, तो बीच में वो श्लोक का पाठ है, बड़ा मार्मिक श्लोक। तो उसको कल करेंगे, कल इसको 32 श्लोक तक पूरा कर देंगे। और फल श्रुति तो होती रहती है।